नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। देश अभी कोरोना की दूसरी लहर से पूरी तरह निकला भी नहीं था कि कोरोना ने रूप बदलकर फिर से हमला कर दिया। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने देश में तीसरी लहर की आशंका को जन्म दे दिया है। फिलहाल आपको बता दें, भारत के 11 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिले हैं। अब तक कुल 49 लोग डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। सरकार डेल्टा प्लस से निपटने के लिए तैयारी में जुट गई है। ये वेरिएंट नया है, इसलिए इसको लेकर रिसर्च भी चल रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा खतरा सामने होते हुए भी बहुत से लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। ऐसे लोग कोरोना गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की परवाह नहीं करते। तो फरीदाबाद में डेल्टा प्लस वेरिएंट का मामला सामने आया है और आपको बता दें 100% उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनका टेस्ट भी किया जा रहा है और जीनोम सीक्वेंसिंग भी करवाई गई है। लेकिन ये मामला बहुत ज्यादा बड़ा होता हुआ देख रहे हैं हम, जिस तरह से महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक बहुत से राज्यों में अब ये संक्रमित मरीज पाए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली अभी कोरोना की दूसरी लहर से भीषण लड़ाई के बाद खुद को संभाल ही रही थी कि एक और खतरा मंडराने लगा। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच चुका है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में डेल्टा प्लस वेरिएंट का केस सामने आया है। ये सिर्फ हरियाणा ही नहीं, दिल्ली के लिए भी खतरे की घंटी है। हरियाणा में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस फरीदाबाद के ESIC मेडिकल कॉलेज में पाया गया है। नेक्स्ट जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न जिसको WHO ने डिक्लेयर किया VOC, इसकी रीजन क्यों ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ये हाईली इन्फेक्टिव है। ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट और फास्ट, डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी था, ये उससे भी फास्ट स्प्रेड करता है और ये डेफिनेटली हरियाणा में इसकी अभी फर्स्ट एंट्री हुई है। तो ये हम लोगों ने PGI रोहतक से कम्युनिकेट किया IDSP पर, ये पता चला कि जो यहाँ से सैंपल भेजा गया था एज पर प्रोटोकॉल उसमें से नहीं था। फिर मैंने कांटेक्ट किया जो हमारे THSTI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रमोद गर्ग। विदिन 10 मिनट्स हमें इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके बारे में डिटेल आ गया। यस, हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट के जीन सिक्वेंसिंग से ये पता चला। डेल्टा प्लस के मरीज की पहचान करने के बाद उसके संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है, क्योंकि इस बात की आशंका है कि इस मरीज के करीबी लोगों में डेल्टा प्लस का संक्रमण हो सकता है। इसीलिए मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों का टेस्ट करवाया जाएगा और सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग भी करवाई जाएगी। सरकार पूरी तरह से तैयार है और फरीदाबाद में जो पहला मामला आया है, हमने आदेश दे दिए हैं कि उनके 100% जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके टेस्ट किए जाएं और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर मध्य प्रदेश में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। राज्य में डेल्टा प्लस मरीजों की संख्या अब तक 8 पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश और सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुटी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देखिए, अभी हम लोग का डेल्टा वेरिएंट निकला है और जो अभी देखा गया है जो नुकसानदेह सबसे ज़्यादा है वो डेल्टा प्लस है। और ये भगवान का शुक्र है, अभी हमारे यहाँ एक भी डेल्टा प्लस नहीं निकला है, केवल डेल्टा वेरिएंट ही निकला है। इसके संदर्भ में जो हम लोग को भोपाल से निर्देश मिले थे उस पर कार्रवाई की जा रही है। उसके कॉन्टैक्टों की सैंपलिंग ले रहे हैं, हम लोग सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और साथ में अगर कोई डेल्टा प्लस निकलता है तो उसके लिए भी जैसा निर्देश मिलेंगे हम लोग उस हिसाब से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में डेल्टा प्लस वेरिएंट के सैंपल्स की जांच जल्द ही शुरू हो जाएगी, जिसकी रिपोर्ट 5 दिन के अंदर मिल जाएगी। इस बीच ग्वालियर में डेल्टा वेरिएंट के 30 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि डेल्टा प्लस का कोई केस अब तक नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र कोरोना की पहली और दूसरी लहर का हॉटस्पॉट रह चुका है और जब कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने हमला बोला है तो महाराष्ट्र एक बार फिर से संक्रमण की सूची में टॉप पर है। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में ही मिले।
कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में दूसरी लहर खत्म भी नहीं हुई थी कि अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मामले मिलने से सरकार की नींद उड़ गई है। ये वायरस डेल्टा वेरिएंट से म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस बन गया है और ज्यादा घातक बताया जा रहा है। इस नए वेरिएंट के बारे में तब पता चला जब महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से 7,500 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 केस सामने आए हैं, जिसमें रत्नागिरी से 9, जलगांव में 7, मुंबई में 2, पालघर में 1, सिंधुदुर्ग में 1 और ठाणे में 1 केस सामने आए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार हर जिले से 100 सैंपल ले रही है, जिससे ये पता चल सके कि ये वेरिएंट तेजी से फैलता है या नहीं और इस पर वैक्सीन का असर होता है या नहीं। 15 मे पासून जवळ 15 मई तक अलग अलग स्थानों से 7,500 सैंपल लिए गए, जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 केस मिले हैं। होल जीनोमिक सिक्वेंसिंग करण्यात आलं। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से निपटने की राज्य सरकार तैयारी कर रही थी कि महाबलेश्वर की गुफा में चमगादड़ की 2 प्रजातियों में बेहद खतरनाक निपा वायरस मिलने से चिंता और बढ़ गई है। इस वायरस की भी ना तो कोई दवा है और ना ही कोई वैक्सीन। सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि कोरोना में जहां संक्रमित मरीज के मरने का प्रतिशत महज 1 से 2 होता है, वहीं निपा वायरस में मृत्यु दर 65 से 100% तक है। पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। यहाँ के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने महाबलेश्वर में जो चमगादड़ पाए, उनमें निपा वायरस का अस्तित्व पाया गया। उनकी यह खोज इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुई है। निपा विषाणु अपने शरीर में फेफड़ों में जाकर या ब्रेन में जाकर डैमेज कर सकता है और इस वास्ते इस विषाणु का प्रेजेंस पहली बार महाराष्ट्र में मिल गया है, तो ये सब वैज्ञानिकों के लिए, सब लोगों के लिए एक अलर्ट है। राहत की बात यह है कि दोनों ही वायरस खतरनाक रूप ले लेते हैं। इससे पहले ही इसके बारे में जानकारी मिल चुकी है और इनसे निपटने के जरूरी उपाय किए जा सकते हैं। पुणे से अरुण मेहत्रे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। डेल्टा प्लस वेरिएंट ने जिन राज्यों में दस्तक दी है, उनमें राजस्थान भी शामिल है। बीकानेर में एक बुजुर्ग महिला में कोरोना के इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। महिला की जांच रिपोर्ट जयपुर और दिल्ली भेजी गई है। कहा जा रहा है कि ये महिला कोरोना से रिकवर कर चुकी है, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की राजस्थान में एंट्री हो चुकी है। राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली 65 साल की महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। इस महिला का सैंपल जांच के लिए 31 मई को NIV पुणे भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट करीब 25 दिन बाद आई है। मेरे भी ध्यान में ऐसा लाया गया है कि शायद कोई पेशेंट पॉजिटिव आया है पुराने सैंपल्स में से जो दिल्ली गए थे, लेकिन इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक कोई जयपुर से आई नहीं है। तो पुख्ता जानकारी आने के बाद ही मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी दे पाऊंगा कि कौन सा पेशेंट था, कब आया। बुजुर्ग महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि होने के बाद उसके परिवार के सदस्यों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। इसके अलावा उन सभी लोगों का टेस्ट भी करवाया जाएगा जो इस महिला के संपर्क में आए थे। खास बात यह है कि जो महिला डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित पाई गई है, वो कोरोना से रिकवर हो चुकी है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक नेगेटिव नहीं आई है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस महिला की जांच रिपोर्ट दिल्ली और जयपुर भेजी है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने के लिए बीकानेर प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। डेल्टा वेरिएंट केस जिसको लेके अभी चल रहा है मीडिया में, ये डेल्टा प्लस वेरिएंट तो सीक्वेंसिंग में पता लगा, पर ये जो लेडी है ये लास्ट वीक ऑफ मई में ही पॉजिटिव थी। उस टाइम ही ये एसिम्टोमेटिक केस था। ये तो सीक्वेंस का नतीजा भी 1 महीने बाद आया है, तो कोई ऐसा नहीं है कि कल कोई सैंपल लिया जो आज पॉजिटिव आया, ऐसा नहीं है। ये तो उस वेव के अंदर पॉजिटिव आके नेगेटिव हो चुके हैं एसिम्टोमेटिक। केवल वो जो वायरस की सीक्वेंसिंग में पता लगा कि उनको जो वायरस था वो डेल्टा प्लस था। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से डरना नहीं चाहिए, लेकिन सावधान रहना बेहद जरूरी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी नया है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए सतर्कता ही बचाव है। बीकानेर से रौनक व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे के बावजूद कुछ लोग किस तरह लापरवाही बरत रहे हैं, उसकी एक तस्वीर महाराष्ट्र के जलगांव से सामने आई है, जहां अशेरी फोर्ट में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। इनमें बहुत टूरिस्ट थे। देखिए ये तस्वीर। पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 250 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं, मास्क का कोई इस्तेमाल नहीं, कितनी लापरवाही बढ़ती जा रही है। और महाराष्ट्र के बाद अब आपको दिल्ली की भी तस्वीर दिखा देते हैं। यहां भी कुछ लोग कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। हमारे संवाददाता हरीश झा की रिपोर्ट देखिए। देश भर में कोरोना के मामले कम होने के बाद मार्केट्स जो हैं वो दोबारा खोल दी गई थी। दिल्ली में भी यही हुआ था, जब कोरोना के मामले गिरते चले गए उसके बाद दिल्ली की जो मार्केट है वो खोल दी गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सदर बाजार मार्केट में। दिल्ली की बहुत बड़ी मार्केट और बहुत फेमस मार्केट में से एक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से सोशल प्रोटोकॉल जो भी है कोरोना के, वो सारे नियमों को धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक बार फिर आप देखिए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, लोगों ने मास्क नहीं लगाया। एक बार वही भीड़ जो हम पहले देख रहे थे पहली लहर के बाद, वही एक बार दोबारा देखने को हमें मिल रही है। लगातार जो है कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने सबकी परेशानी बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ लोग जो है एक बार फिर लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। कोरोना के जो नए वेरिएंट ने उसका ये माना जा रहा है कि वो बहुत तेजी से फैलता है, और इस तरह से अगर सोशल प्रोटोकॉल जो कोविड को लेकर हैं, चाहे वो मास्क ना लगाना हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो, वो सारे नियमों की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही हैं। एक बार फिर जो पहली लहर के बाद हम लापरवाही देख रहे थे, वही लापरवाही एक बार फिर नजर आ रही है। हरीश झा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते लोग जब कैमरे की पकड़ में आए तो वो कैसे कैसे बहाने बनाने लगे, ये भी सुनिए। मास्क नहीं लगाया था आपने? अरे अभी तो निकाला यार। मास्क क्यों नहीं लगाया था आपने? अभी भाई साहब मैं बिल्कुल अभी आया हूँ। तो अभी आने का मतलब है मास्क नहीं लगाओगे? सॉरी सर इसके लिए। मास्क कहाँ है भाई साहब? ये लीजिए बाबू। ना ये तो था मेरे पास में, अभी हटाया था, पसीने आ गए थे ना, इस वजह से हटाया था। भाई साहब मास्क लगा लिया साहब। नहीं सर, अभी उतरा गलती से। हम अभी पान खा रहा था थूकने के लिए। गर्मी इतनी हो रही है, दम घुट रहा, पसीना आ रहा है। अब तो कोरोना का यहाँ से भीड़ देख के कोरोना लग रहा है। कोरोना वायरस तो कब का चला गया। आप भीड़ में जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, आप मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिए कि आप कोरोना को खुद ही दावत दे रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक लें, यहाँ पर रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.